अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला। मैं कुछ हकीकत, कुछ वजाहत, कुछ जगाने वाला हूं आपके अंदर। जब आपको ये डिग्री बेचने के लिए आते हैं ना, ज़ाहिर मैं आपको कह रहा हूं एजुकेशन आप खरीदो, और दैट कुड बी किसी इंस्टीट्यूट से, ऑनलाइन एक्सेट्रा। और ये जब लोग आपको रट्टा बेचने के लिए आते हैं तो एक जो ये दाव इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के हक में ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा इनोवेशन करती हैं, यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा रिसर्च करती हैं, और बस दैट इज़ एब्सोल्युटली अ बिग लाई। दुनिया की हकीकत ये है कि इन ऑर्डर टू इनोवेट क्या होता है कि किसी ने पहले कोई चीज़ ईजाद की है, उसके ऊपर आपने जाके उसको बेहतर किया, और फिर रिसर्च। यार ये हमारी यूनिवर्सिटियाँ पहले इतना रिसर्च नहीं कर सकती कि दुनिया में लेटेस्ट चीज़ क्या सिखाई जा रही है, राइट, क्या एजुकेशन दिया जा रहा है। ये पुरानी चीज़ पे रटा लगाए जा रहे हैं। सो इनको रिसर्च का कोई पता नहीं। और दूसरी चीज़ इनोवेशन, पहले आप यहाँ तक पहुँचोगे ना, यानी दुनिया के बराबर पहुंचोगे, तो फिर आप उसके ऊपर इनोवेट करोगे। अगर आप यहां तक पहुंचे ही नहीं पहले, तो हाउ कैन यू इनोवेट। इनको ये जो बहुत बड़ा झूठ है ना, ये ऐसे ही पकड़े जाता है। ओके, एंड सेकेंडली, दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिसर्च होती है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट बिजनेसेस, प्राइवेट लोग करते हैं। और उसकी वजह ये होती है क्योंकि इंसान लालची है, हर कंपनी को दूसरी कंपनी से बेहतर प्रोडक्ट बनाना है, तो वो कहती है कि रिसर्च करो, हाँ जिस शोबे में भी वो मेडिसिन में ना, तो यार ऐसी गोली लेके आओ जो उससे बेहतर हो। और वो कैसे करेंगे? बाय डूइंग रिसर्च। उसका खर्चा कौन देगा? वो कंपनी देगी, क्योंकि जब वो गोली बन जाएगी, वो दवा बन जाएगी, तो वो उस कंपनी ने बेचनी है। यार कैंसर की एक गोली पता नहीं कितनी 35-35 हज़ार की आती है, राइट, गोली। आई एम एब्सोल्युटली श्योर उसका और पैनाडोल का तकरीबन बराबर ही खर्चा आता होगा, लेकिन सारा उन्होंने पैसा कहाँ पे लगाया? रिसर्च पे, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रोप्राइटरी बन जाती है। अब और कोई मैदान में आ ही नहीं सकता। इन्होंने तो उस पर जितने पेटेंट वगैरह थे सारे ठोक दिए। जब तक कोई और इस किस्म की गोली नहीं लेके आता, उससे बेहतर नहीं लेके आता, इन्होंने अपनी मर्जी की कीमत मांगनी है। और मजीद ये कि रिसर्च करने के लिए आपके पास बंदे होने चाहिए, आपके पास प्रोफेसर्स होने चाहिए, आपके पास बंदे उस शोबे में जो माहिर हैं वो होने चाहिए। हमारे प्रोफेसर्स का ये हाल है दैट दे जस्ट कम टू यूनिवर्सिटीज, कम टू कॉलेजेस, सिर्फ पढ़ाते हैं, वो भी रटे वाला। हमने अपने लेसन पूरे कर दिए, हम घर जा रहे हैं। अगर इनको जरा भी शौक होता रिसर्च का, तो हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, स्कूल्स पे आ जाते हैं। आज हमारे स्कूलों में ये ना पढ़ाया जाता कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब रिसर्च करते, वो कहते हैं नहीं यार फ्लॉपी डिस्क तो 18 साल पहले ही ऑब्सोलीट हो गई थी। 18 साल पहले। आज जो ये कैमरे में छोटा सा चिप पड़ा हुआ है, जो मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है, 60,000 फ्लॉपी डिस्क इसमें आ जाती हैं। तो मैं ये नहीं पढ़ा था, मैंने ये रिसर्च कर ली। ये लें जी, लेटेस्ट बुक्स हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। बट आपको बता रहा हूँ, ये झूठा जाल है इनका, जिसमें आपको फंसाना चाह रहे हैं। बच के रहिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप एजुकेटेड हूँ, लेकिन एजुकेटेड हूँ, नॉट रटकेटेड। ओके, स्किल हासिल करोगे जब, तो आप एजुकेटेड होंगे। स्किल एवं नहीं आ जाता। आप एक चीज़ के बारे में जानते हो, एजुकेशन लेते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, हासिल करते हो, तो तब जाके आप स्किल्ड बनते हो। तो प्लीज़ इस झूठे जाल में मत फंसिएगा कि जी यूनिवर्सिटियाँ सारी रिसर्च करती हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये पाकिस्तान में इतनी रिसर्च नहीं कर सकते कि लेटेस्ट टेक्निक्स क्या हैं टीचिंग के, लेटेस्ट सब्जेक्ट्स क्या है, लेटेस्ट कौन सी इंडस्ट्री किधर जा रही है, हमने अपने बच्चों को क्या टूल्स देने हैं, क्या एजुकेशन देना है। फिलहाल रट्टा चल रहा है ना, क्या एजुकेशन इन बच्चों को देना है ताकि ये आगे जाके कामयाब हो। राइट नाउ यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं चाह रही कि मैं फलां यूनिवर्सिटी गया था, मैंने कुछ सीखा, मैं बड़ा कामयाब रहा, आप भी उससे जाके सीखिएगा। हमारे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ इसलिए चलती हैं बिकॉज हमने वो शीप मेंटालिटी रखी हुई है जी, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। एजुकेशन इज ब्यूटिफुल, लेकिन इस रट्टा माफिया ने एजुकेशन वाले लफ्ज़ को हाईजैक किया हुआ है। आप तो मासूम हो, आपको तो पता नहीं, ठीक है, जब तक आज़ाद भाई आपको समझाते नहीं। आप तो रट्टे को एजुकेशन समझोगे, क्योंकि आपके आगे पीछे वाली सारी सोसाइटी रट्टे को एजुकेशन बोल रही है। जब तक आपको कोई बताएगा नहीं कि यार ये एजुकेशन की खाल में रट्टा छुपा हुआ है, तो आपको समझ नहीं आएगी। जैसे ही आप वो खाल उतारेंगे, आपको सामने नजर आ जाएगी। थोड़ी सी रिसर्च करनी है, नो मैटर व्हाट यूनिवर्सिटी आप जाना चाहते हो। अगर जाना है ना, एंड यू वांट टू बी एजुकेटेड, डॉक्टर बन जाओ। एजुकेटेड होंगे, पैसे कमाएंगे, लोगों के काम आएंगे, इज्जत वाली नौकरी है ईमान से। सीरियसली वक्त लगता है, लेकिन यार इतना वक्त तो आपकी जो फजूल डिग्री है उनमें भी ज़ाया कर देते हैं। सो बिकम अ लॉयर। लॉयर दुनिया के काम आते हैं, डॉक्टर दुनिया के काम आते हैं। ऐसे शोबे हैं, हमने बीमार होते रहने, हमने पंगे करते रहने, और दोनों बार लोगों को आपकी ना ज़रूरत पड़ेगी। आज़ाद भाई बुरे नहीं है, बेशक मखलूक कहती है आज़ाद भाई बुरे हैं। आज़ाद भाई किसी का पांडा फोड़ने के लिए आए हैं। ओके, वो जो हमारे मुल्क को खाए जा रहे हैं एज कैंसर। तो मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला कि हमारे मुल्क को ये कैंसर लगा हुआ है। अब वो मैं दवा आपको बेच रहा हूँ, बेच नहीं रहा, आपको कम से कम आगाह कर रहा हूँ। और मैंने उस पर पेटेंट नहीं लगाया। मैं कहता हूँ यार जिधर मर्जी से वो दवा ले लो, यूट्यूब से ले लो, किसी इंस्टीट्यूट से ले लो, खुद
तहकीक करके ले लो, लेकिन आपने दुआ वो जरूर खानी है। उम्मीद है मैंने आपको जगा दिया, मैंने आपको एजुकेट कर दिया। अब फ्यूचर में जब भी आपसे ये कोई बहस करेगा कि दुनिया यूनिवर्सिटीज के बगैर नहीं चल सकती, जिस यूनिवर्सिटी सारी रिसर्च करती है दुनिया में, आप इसके जो बड़ा झूठ है, जो बुलशिट है, इसको आप पकड़ लोगे। हकीकत में आपको कोई चीज़ बेचना चाहता है, आपको कोई रास्ता दिखाना चाहता है, तो जी बिस्मिल्लाह, हम हाजिर हैं। बट हम झूठों पे अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती साल ज़ाया नहीं करेंगे। मैं हूं ज़ाहिर चाय वाला, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। मुझे जो बुराई नज़र आती थी, मुझे जो खड्डा नज़र आता था, उसका मैंने आपको आगाह कर दिया। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपने जाके खड्डे में गिरना है, नहीं गिरना, आपने मेरा मशवरा मानना है, नहीं मानना, दैट इज़ योर चॉइस। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा एंड अस्सलाम वालेकुम।